बेकार के कार्डबोर्ड रोल पड़े हैं तो इनको गलती से भी मत फेंके। इनका इस्तेमाल करके त्योहारों यानी अपने घर को सजाने के लिए सुंदर सुंदर तोरण बनाएं। कैसे बनाएं देख। वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। देखिए, अगर आपके पास इस तरह से कार्डबोर्ड रोल पड़ा है तो आप उसको कचरे में मत फेंके। आप बिल्कुल ही फ्री में घर को सजा सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें आप घर में बची कुछ चीज़ों से बना सकते हैं जो मार्केट में महंगी मिलती है। तो आज हम प्यारा सा तोरण बना रहे हैं। देखिए, ये जो कार्डबोर्ड है इस तरह से मैं कट कर रही हूँ, और ये जो कार्डबोर्ड है जो रैपर आता है वो वाला कार्डबोर्ड है। देखिए, इसको हमें ऐसे कट कर लेना है। मैं कैंची से इनको कट कर रही हूँ, और काफ़ी सारे मैं इसके ये रोल तैयार कर लूँगी। छोटे छोटे पार्ट में कट करने हैं, आधा आधा इंच में ऐसे साइज़ के हिसाब से कट कर रही हूँ। तो इस तरह से मेरे को बहुत सारे कट करके फिर इनको करना क्या है बताती हूँ। फ्रेंड्स, मेरे पास जितनी भी चीज़ें हैं सभी बची कुची हैं, मैंने मार्केट से कुछ नहीं ख़रीदा है। देखिए, ये जो वुलन है मेरे पास ये बची हुई थी पहले से ही, और इसका देखिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने मार्केट से कुछ नहीं ख़रीदा है। देखिए मैं क्या कर रही हूँ, या तो आप इन कार्डबोर्ड के चारों तरफ ये लपेटते रहें वूलन, या फिर एक तरीका मैं और बताती हूँ। वो तरीका मेरे को बिल्कुल ही आसान लगता है। देखिए क्या करना है, आपको इस तरह से उंगली के ऊपर ये वूलन लपेटनी है, और लेना है आपको एक ये क्रोशिया। देखिए, इसको क्रोशिया बोलते हैं। अगर आपको क्रोशिया चलाना आता है, इस तरह से बनाना आता है, तो आप इस तरह से इसको फटाफट कवर कर सकते हैं। देखिए, मेरे को क्रोशिया चलाना आता है, तो इस तरह से मैं इसको क्रोशिया की हेल्प से वूलन लगा के इस तरह से कवर कर लूँगी। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ बिल्कुल आराम से, और बाकी मैं जल्दी-जल्दी इसको कवर कर लूँगी। बाकी आप वूलन को 4-5 बार ऐसे लेके और इसके चारों तरफ लपेट भी सकते हैं, तो वो भी काम हो जाता है। बस हमें करना क्या है, इसको कवर करना है, कार्डबोर्ड को हमें दिखाना नहीं है। तो इस तरह से मैं क्रोशिया से इसको पूरा ही कवर लूँगी, क्योंकि ये है क्रोशिया की हेल्प से मेरे से जल्दी हो जाता है। तो जिस तरह से आपको सही लगे उस तरह से आप इस पे ऊपर लपेट सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से मैं इसको फिर ऐसे कर लूँगी टाइट, और फिर उसके बाद फिर ऐसे बनाती रहूँगी। तो इस तरह से मेरा ये पूरा कवर हो जाएगा। तो जितने भी मैंने ये रोल कट किए हैं, जितने भी पीस हमारे तैयार हुए हैं, सभी में ऐसे ही मैं बना लूँगी। कुछ में ये जो हमारा कलर है ये बना लूँगी। जितनी भी आपके पास बची हुई वूलन है आप उसका यूज कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से मैंने ये बनाना है, इसको कवर करना है ताकि ये कार्डबोर्ड दिखे ना, हमारी वूलन ही दिखे। तो इस तरह से मैं पूरा दिखाती हूँ आपको बना के। इस तरह से आप बना के बस करना कुछ नहीं है, आपको एक क्रोशिया की हेल्प से इस तरह से नीचे से वूलन निकाल के और ऊपर जो हमारी ये गांठ है इसके अंदर से निकालना है। बस यही तरीका है क्रोशिया चलाने का। बाकी ज़्यादा मेहनत का काम नहीं होता है, ये बैठे बैठे भी आप आराम से कर सकते हैं। देखिए, इस तरह के जो रोल होते हैं उनके आप मोती भी बना सकते हैं। आप थोड़ा-सा ज़्यादा बड़ा यानी चौड़ाई के अकॉर्डिंग ज़्यादा कट करें, और उसके बाद उसके ऊपर वूलन लपेटें और फिर आप मोती बना लें। तो इस तरह से देखिए, मैंने ये पिंक बनाए हैं, कुछ मैंने ये येलो बनाए हैं। अब मेरे पास ये बचा हुआ ही एक गोटा था। देखिए, इसको हमारे यहाँ पे गोटा बोलते हैं। ये गोल्डन कलर में पतला भी आता है, मोटा भी आता है। अब इसको देखिए मैं ऐसे लपेट रही हूँ इसके साथ-साथ में ऊपर के, तो इसके ऊपर लपेटने से इसका जो लुक है थोड़ा-सा सुंदर आएगा। ये गोल्डन सा जो इसमें चमक है वो चमकीली, अगर हम इसके ऊपर कुछ चीज़ें लगाएँगे तो वो सुंदर लगेगी। अगर आप स्टोन वगैरह या फिर शीशे वगैरह लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं, छोटे-छोटे मोती भी चिपका सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको जो तरीका बता रही हूँ उसमें आपका ग्लू नहीं लगेगा, ना ही आपको हॉट ग्लू लेने की आवश्यकता पड़ेगी। सिंपल तरीके से मैं इसको ऊपर से लगा के और इस तरह से मैं एक गांठ लगा रही हूँ। 2 गांठें लगाने के बाद ये खुलेगा नहीं, और आप कट करेंगे तो बिल्कुल लास्ट तक ऐसे कट करके आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसमें गांठें लगाई हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। देखिए, यहाँ से मैं इसको कट कर दूँगी। अब देखिए, जब इसको जोड़ेंगे हम तो ये जो गाँठें हैं ये नीचे आ जाएँगी और दिखेंगी भी नहीं। तो इस तरीके से मैं सभी के ऊपर ये गोटा लगा दूँगी, और देखिए मैंने लगा भी लिया है। आपको कट कर के मैं दिखा रही हूँ। बाकी ये जो मैं बना रही हूँ ये शाम के टाइम बना रही हूँ, और अंदर रूम में बैठे-बैठे बना रही हूँ। तो अगर आपको थोड़ा-सा क्लियर कम दिखे तो आप मैनेज करना फ्रेंड्स, आइडिया मैं दे रही हूँ, बाकी आप देख लेना। और देखिए, इस तरह से आपको
लटकन की तरह ही बनाना है एक। अगर आपके पास कोई घंटी वगैरह या कोई इसी चीज़ नहीं है तो आप ऐसे बना सकते हैं। वुलन को ऐसे लपेटते रहें, कई बार ऐसे लपेटते रहें और लपेटने के बाद ये आप बीच से इसको ऐसे धागा को कट करके और फिर इसको बांधने का तरीका मैं बताऊँगी। देखिए इस तरीके से मेरे को 2 बनाने हैं। अब ऐसे करके फ़ोल्ड करके डबल करके इसके ऊपर से आप ऐसे धागा लपेट दें और फिर यहाँ पे इसको अच्छे से गाँठ लगा दें। अब देखिए गाँठ लगाने के बाद ये अच्छे से टाइट हो जाएगा। अब इसको नीचे की साइड से कट कर देंगे, यानी बराबर कट करेंगे तो हमारे ये 2 बनके तैयार हो चुके हैं। देखिए इस तरह से मैंने 2 बनाए हैं और दोनों का मैं यूज करूँगी। अब यूज करने का तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए जो घर में बची हुई ऊन है उसी का ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब बड़ी सुई ले ली है मैंने और वुलन को ही पिरो लिया है और उसके साथ मैंने ये अटैच कर दिया है। अब मेरे पास ये बचे हुए मोती थे। अगर आपके पास इस तरह के मोती नहीं हैं तो आपके पास कोई पुरानी माला रखी हो, कोई भी राखी बची हुई हो, राखी में से अभी आप मोती निकाल सकते हैं। तो हमें मार्केट से कुछ नहीं खरीदाना है। इस तरह से बची हुई वुलन से या फिर कोई इस तरह से कार्डबोर्ड से ही हम ये बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये जो बची हुई वुलन है ये मैं अपनी मम्मी के यहाँ से लेके आई हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी क्रोशिया का काम कर लेती है। थालपरोस वगैरह जो होते हैं और बिंदलवार जो होती हैं, बिंदलवार वो भी बना लेती हैं। तो इस तरह से उनके पास ये बची हुई वुलन थी तो मैं वहाँ से ले आई। छोटे-छोटे ऐसे रोल थे। अब देखिए फ्रेंड्स 2 मैंने ये लगा लिए हैं मोती, फिर मैंने एक छोटा-सा वुलन का ही फ्लावर सा लगाया है। फिर मेरे पास नलकियाँ भी रखी थी, तो ये नलकियाँ भी बची हुई थी और उसके बाद हमने ये कार्डबोर्ड वाला यूज करना है। तो इस तरह से मैंने ये लगा दिया है। अब उसके बाद फिर हमें 2 मोती लगाने हैं और उसके बाद मोती लगाने के बाद फिर ये पाइप लगाना है और उसके बाद फिर जो हमारा कार्डबोर्ड से बना है वो लगाना है। तो अब हम येलो लगाएंगे, ऐसे येलो, पिंक इस तरह से हमें लगाना है और साथ में ये छोटे-छोटे वुलन से बने हुए फ्लावर टाइप में भी लगाने हैं। तो इस तरह से हम तोरण तैयार कर लेंगे बची हुई चीज़ों से। देखिए फ्रेंड्स त्योहारों पे ये इस तरह से की चीज़ें जो होती हैं वो मार्केट में बहुत ही महंगी मिलती हैं और अगर हम बची हुई बेकार की चीज़ों से ये बना लेते हैं घर में तो हमारे पैसे तो बचते ही हैं, हम अपना घर भी खुद अपनी हाथों से बनी हुई चीज़ों से सजा सकते हैं। देखिए इस तरह की जो चीज़ें हैं आप बना के बेच भी सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आप इस तरह की बेकार की चीज़ों से या फिर मार्केट से इस तरह का सामान भी आता है बनाने के लिए तो वो भी खरीद के आप ये बना के सेल भी कर सकते हैं। कोई भी शॉप वाला इस तरह से आप चीज़ें ले लेगा और वो आगे फिर फॉरवर्ड करेगा यानी बेचेगा तो वो उसका भी बेनिफिट होएगा और आपका भी। तो इस तरह से अगर आपके पास कोई भी क्रिएटिविटी है, बनाने का साहस है या आप पसंद करते हैं इस तरह से कोई भी चीज़ें बनाना तो आप ट्राई कर सकते हैं। देखिए मैं आपको सिंपल सा ही आइडिया दे रही हूँ। इस तरह से आप कार्डबोर्ड से और बची हुई वुलन से ये बना सकते हैं घर के लिए तोरण और इस तरह के तोरण आप मंदिर में भी लगा सकते हैं। तो देखिए ये जो मैंने ज़्यादा लंबे नहीं बनाए हैं तो इस तरह से मैं ये मंदिर में लगाने वाली हूँ। 2 मैं बनाने वाली हूँ, एक मेरा तैयार हो गया है और दूसरा मैं इसी से तैयार करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको दिखाया किस तरह से हमें ये लगाना है यानी जोड़ना है। तो 2 मैंने बनाए हैं और 2 बनाने के बाद मैं इनको मंदिर में लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स देखिए ये 2 मैंने तैयार कर लिए हैं। अब आप कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये कैसे लगे हैं। अगर आपके पास हॉट ग्लू गन है तो उससे भी आप चिपका सकते हैं हॉट ग्लू से। और इस तरह से मैंने ऊपर ये 2 पाइप लगाए हैं और ऐसे आप कोई भी कील पे या फिर कहीं पे भी ऐसे आप हैंग कर सकते हैं। दीवार पे भी लगा सकते हैं इनको, दीवार को सजाने के लिए, या फिर आप इनको गेट में भी लगा सकते हैं और मंदिर में भी लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने इतने बड़े बनाए हैं, ज़्यादा लंबे नहीं बनाए हैं क्योंकि मुझे ये मंदिर के दोनों साइड ही लगाने हैं। तो इस तरह से मैंने ये बची हुई चीज़ों से बनाए हैं। फ्रेंड्स आप भी ट्राई कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इनमें बनाने में। तो मैंने बैठे-बैठे ही ये बना दिए हैं और आपके साथ शेयर कर लिए हैं। तो इस तरह से आप भी बनाएँ और ऐसे वॉल पे लगाएँ, चाहे सीधा लटकाएँ, किस तरीके से भी आप सजा सकते हैं। और वॉल को सजाने के लिए आप ऐसे बहुत सारे बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से आप वॉल पे एक नीचे और थोड़ा सा ऐसे ऊपर लगा के दीवार को पूरा ही कवर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स
ये जो तोरण मैंने बनाए हैं आपको कैसे लगे हैं आप कमेंट में ज़रूर बताना। और फ्रेंड्स, छोटी सी कोशिश थी आपके साथ शेयर की। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर